नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मिशन साउथ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी जोर शोर से लगी है। कर्नाटक में तो सरकार बना चुकी है, लेकिन तमिलनाडु बीजेपी के लिए अभी भी कठिन चुनौती बना हुआ है। बीजेपी और नॉर्थ इंडिया के लिए सियासी मिस्ट्री है तमिलनाडु की राजनीति। यहाँ कब क्या हो जाए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें समझना होगा कि तमिलनाडु की उस सियासी तस्वीर को, जहां इस साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और चुनाव से ठीक पहले जो हो रहा है उसे भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, गठबंधन तो बन रहा है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन हमेशा एक अंक गणित का खेल रहा, संख्या का खेल रहा। जितनी ज़्यादा पार्टियाँ उतने ज़्यादा वोट बैंक, उतनी ज़्यादा बूथ लेवल पर पकड़। लेकिन चुनाव से पहले बन रहा एआईएडीएमके और एनडीए का गठबंधन ठीक इसके उल्टी तस्वीर पेश कर रहा है। यहाँ संख्या घट रही है और उससे भी बड़ी बात यह कि एक एक करके बड़े चेहरे पीछे हटते जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा संकेत ये तब मिला जब तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने खुद को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियों से अलग कर लिया, जो कि सभी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, खासकर वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए जो उन्हें बेहद पसंद करते थे, जिसके भरोसे वो बीजेपी में आए हुए थे। इसके बाद खबर आई पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की, जो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली और एएमएमके के प्रमुख दिनाकरन पहले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं, यानी गठबंधन के नाम पर तो ये शामिल हैं, लेकिन मैदान में उतरने वाले चेहरे कहीं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जिन चेहरों पर भरोसा किया जा सकता है वो चेहरे ही धीरे धीरे पीछे हटते चले जा रहे हैं। अब ज़रा तमिलनाडु के फायर ब्रांड बीजेपी नेता अन्नामलाई की बात करते हैं। एक समय था जब अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में सबसे मुखर बीजेपी चेहरा थे। हर दिन डीएमके और एआईएडीएमके पर जुबानी हमला करते, कथित भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगते इनकी तरफ से ही लगाए जाते, सरकारी योजनाओं का जिस तरह से पलीता लगता उसे लेकर भी तीखी बयानबाजी करते। उन्होंने उन इलाकों में बीजेपी को पहचान दिलाई जहां पार्टी का नाम तक नहीं लिया जाता था। यहां तक कि उनके आलोचक भी निजी तौर पर मानते थे कि अन्नामलाई ने राज्य में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ाई है। लेकिन जैसे ही एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ, अन्नामलाई की आवाज़ धीरे धीरे कम पड़ती चली गई। मंगलवार को उन्होंने अपने पिता की खराब तबीयत का हवाला दिया और 6 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव प्रभारी का जो पद था उससे भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऐसा मानते हैं कि अन्नामलाई को दरकिनार करने की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। जब नैनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो अन्नामलाई का दायरा जो विस्तार ले रहा था उसको धीरे धीरे समेट दिया गया। अंत में उन्हें सिर्फ 6 सीटों तक सीमित कर दिया गया, वो भी अब उनके हाथ उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। बीजेपी की रणनीति देखिए किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है तमिलनाडु में चल क्या रहा है। ऐसे नेताओं में अन्नामलाई अकेले ही नहीं हैं, और भी नेता हैं, जैसे तमिलनाडु बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष तमिलिसलाई साउंडराजन जैसे नेता। इन्होंने पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और आज वो हाशिए पर नजर आती हैं। एक आरएसएस के पदाधिकारी ने साफ कहा है कि ये गठबंधन इसलिए संभव हुआ क्योंकि अन्नामलाई को धीरे धीरे पीछे किया गया। तो साफ ये दिखाई पड़ता है कि गठबंधन बनाने के लिए अन्नामलाई को पीछे किया गया, क्योंकि जिस पार्टी से गठबंधन किया गया है वो अन्नामलाई को पसंद नहीं करते। जिस नेता ने एआईएडीएमके पर सबसे आक्रामक तेवर हमले किए उसी को गठबंधन की कीमत चुकानी पड़ रही है। यही राजनीति है। अब बात ओ पनीरसेल्वम की करते हैं, जो खबरें आ रही हैं कि ये दावा करती हैं कि गठबंधन के वार्ता के बाद जो गठबंधन की बातचीत हुई है एआईएडीएमके से, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें भी दरकिनार कर दिया है, उन्हें भी पीछे कर दिया है। अंबुमणि रामदास की बात करें अगर, तो उनकी नज़र जो है राज्यसभा पर बनी हुई है। वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाना है। दिनाकरन भी मैदान से बाहर हो चुके हैं। तो ये बड़े नेता हैं, वहाँ के बड़े चेहरे हैं वहाँ के, जिन पर पार्टी भरोसा करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये खुद ही धीरे धीरे पीछे होते जा रही, या इनके पीछे रणनीति इस तरह की बनाई गई है कि इन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जिनका अपना खुद का जनाधार है, इनके अपने खुद के वफादार समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। जब इतने सारे बड़े नेता चुनाव से दूरी बनाते हैं तो संदेश आत्मविश्वास का नहीं होता, बल्कि झिझक का होता है, असमंजस का होता है, पार्टी की रणनीति का होता है।
अब गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी बनता है, क्योंकि एआईएडीएमके का एनडीए के साथ गठबंधन कई लोगों को सिर्फ एक औपचारिक लगता है। कुछ महीने पहले तक एआईएडीएमके एएमएमके पर वोट काटने का आरोप लगा रही थी। खुद दिनाकरन ने ईपीएस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा विवाद सुलझ गया। अब दिलचस्प बात यह है कि सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो डीएमके के खिलाफ बने इस गठबंधन की सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? ये खर्च हो रही है तमिल सुपरस्टार से नेता बने विजय पर। पिछले एक हफ्ते से विजय पर असामान्य रूप से तीखे हमले किए जा रहे हैं। एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार ने मजाक भी उड़ाया इसका, दिनाकरन ने कटाक्ष भी किया और अन्नामलाई ने तो सवाल कर दिया कि क्या विजय का राजनीतिक इंजन सच में है या फिर नहीं है। ये हमले सुनियोजित तरीके से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन पर घबराहट भी झलकती है। जब गठबंधन संरचना की भाषा बोलता है तो विजय अपनी मौजूदगी की भाषा बोलने लगते हैं। तो ये आपस में जिस तरह का गठबंधन किया गया है, उस गठबंधन में तमिलनाडु के नेता ही आमने सामने आ चुके हैं। अब आज की स्थिति ये है कि एआईएडीएमके एनडीए के पास गणित की ताकत से देखा जाए, अंक गणित की ताकत से देखा जाए, संख्या बल की बात की जाए तो कोई ठोस कहानी नजर नहीं आती है। असली चेहरा कौन है समझ नहीं आता। अन्नामलाई हैं तो वो पीछे छूट चुके हैं। नयनार नागेंद्रन की बात करें, उनकी कोई पहचान बड़ी नहीं है, स्थानीय स्तर पर जरूर जाने जाते हैं। या ऐसे कोई नेता जो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। तो आखिर बीजेपी गठबंधन किसके साथ कर रही है? खुद चुनाव लड़ रही है या गठबंधन जिसके साथ कर रही है उसे चुनाव जिताने के लिए गठबंधन कर रही है? जब तक इस तरह से गठबंधन होगा, स्पष्ट नेतृत्व नहीं होगा, साफ संदेश नहीं पहुंचेगा, तो जनता से वोट कैसे हासिल करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही। जब तक उससे असरदार हथियार वही रहेगा जो अभी अभी देख रहे हैं, जो दूसरों पर हमले हो रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में अब असली सवाल यही है कि क्या ये गठबंधन चुनावी जंग के लिए तैयार भी है या नहीं, या सिर्फ नाम का मोर्चा बनाया गया है। तो सबसे बड़ी ताकत तभी बन पाएगी गठबंधन की जब पार्टी गठबंधन में आने के बाद अपना संदेश जनता को साफ दे सके, अपनी बात वोटर्स तक पहुंचा सके, तभी गठबंधन सफल माना जाएगा। अब देखना होगा कि बड़े चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी किस तरह से गठबंधन में आगे बढ़ती है और यहाँ से कमल कितने खिला पाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।